नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों एएलपी का जो रिजल्ट जारी हो गया था, ये अपना डीवी और मेडिकल मेडिकल भी इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है मेरे दोस्त। तो आप लोग सेशन से बन जाइए। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग का चाहिए, डॉक्यूमेंट्स डीवी में क्या क्या चाहिए, मेडिकल आपका डीवी से कितने दिनों के बाद होने वाले हैं, इसमें जो भी इंट्रोडक्शन है ए टू जेड हम चेन्नई के बोर्ड से इंट्रोडक्शन देख लेंगे। कुल टोटल अभी 5-6 जोन ऐसे हैं जो अपना डीवी शेड्यूल जारी कर दिए गए, बाकी बात बचे जोन और धीरे धीरे अपना डीवी शेड्यूल जारी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, बाकी बात हर एक जोन का जितना भी इंट्रोडक्शन आएगा मेरे दोस्त वो सेम ही रहने वाले हैं। सिर्फ आपका एग्जाम जो आपका डीवी शेड्यूल डीवी का डेट था वो सिर्फ अलग होने वाला है, बाकी बात जो भी इसका इंट्रोडक्शन है सबके लिए, सब जोन के लिए सेम रहने वाला। ठीक है, तो आप इसका मतलब एक जोन को देख लीजिएगा बढ़िया से इंट्रोडक्शन, तो सब जोन के लिए आपका काम आ जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। समझ गए? तो चलते हैं सीधे नोटिस की ओर। केंद्रीय रोजगार सूचना 1/2024, आपको पता है कि 1/2024 के अंतर्गत ये वैकेंसी आपको का आया था। सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीएटी के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर दस्तावेज सत्यापन यानी डीवी के अंतरिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची 1 अक्टूबर 2025 को रेलवे भर्ती बोर्ड चेन्नई के आधारित वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। ठीक है, जैसा कि आप लोग मानते हैं 1 तारीख को जो भी इसका चयनित जो अभ्यर्थी डीवी के लिए क्वालिफाई हुए थे उसको उसका जारी डाटा किया गया था 1 तारीख को। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे। अब बात करने वाले हैं दस्तावेज सत्यापन की। अभ्यर्थियों की प्रामाणिकता की पुष्टि एवं जो आपका मेडिकल होगा उपस्थित होना अनिवार्य है, अतः उस अनुसार सत्यापित दस्तावेज और चिकित्सा परीक्षण के कार्यक्रम दिनांक 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 13 अक्टूबर से आपका डीवी चलेगा, 13 से 21 अक्टूबर इसी के बीच में आपका मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, यानी 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर। तो ध्यान दीजिएगा, जो जो आप लोग चंडीगढ़ जोन से हैं, जो जो चंडीगढ़ से जोन है उसका डीवी मेडिकल शेड्यूल जारी हो चुका है कि जो कि आपका 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच चलेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या है आपका नहीं है इंट्रोडक्शन, वो आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। नोट्स में चर्चा किया गया कि चयनित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पूर्णतः अंतरिम है और भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में या उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की दी गई जानकारी में किसी भी प्रकार की असंगति या कमी या विसंगति पाए जाने पर किसी भी स्तर की कोई कदाचार पाए जाने पर रद्द की जा सकती है। समझ गए? यानी कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स यदि डीवी वेरिफिकेशन हुआ, यदि कोई भी अनमैच हुआ फॉर्म भरते समय, जो आप फॉर्म फिलअप किए होंगे ना उस समय जो भी डाटा दिए होंगे और अभी आपको डाटा मिलाने पर यदि वो अलग हुआ तो आपको रद्द किया जा सकता है। समझ गए? लेकिन ऐसा नहीं होता है, टाइम दिया जाता है। केवल चयनित होने वाले दस्तावेज या आपका डीवी जो भी हुआ या मेडिकल में बुलाए जाने मात्र से रेलवे नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता। परिणामों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। समझ गए? और अरबी की तरफ से जो भी त्रुटि हो या मुमकिन हो या टाइपिंग में जो भी समस्या हो इसको सुरक्षित करने का अधिकार है। ये आपका बाई लैंग्वेज में नोटिस था, जो भी नीचे दिया गया है इंग्लिश में वो हिंदी में ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो आप जिस विषय में है उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। समझ गए? अब चलते हैं हम डीवी पे। आखिरकार इसका डीवी कब से कम होने वाला है और कितना सीट पे डीवी होने वाला है और कितना सीट वैकेंसी इसमें आया था। ठीक है, तो आप लोगों ने ऊपर भी देख लिया होगा 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक आपका डीवी चलेगा। और डीवी का प्लेस जो आपका कहाँ पे डीवी होगा, तो आपका जो भी नियर बोर्ड था, जो बोर्ड में आप फॉर्म फिलअप किए थे चंडीगढ़ में, जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफिस, रेलवे कॉलोनी नियर रेलवे स्टेशन चंडीगढ़, वहाँ आपका डीवी होने वाला है यदि आपने डीवी वहाँ किया था। ठीक है, आपका रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है। ध्यान रखिएगा कि आपका 13 अक्टूबर जो जो आपका डीवी मेडिकल में जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 13 तारीख को, उसके लिए डीवी आपको प्रेजेंट करना होगा 9 बजे सवेरे। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम ये है। बाकी बात करते हैं मेडिकल। तो मेडिकल नेक्स्ट वर्किंग डे यानी कि एक दिन मान के चलिए आज आपका डीवी हुआ, यदि आपका समय बचा तो मेडिकल आपका आज ही करा लेगा, अन्यथा अगले दिन आपको मेडिकल करा लिएगा। इसलिए यदि आप लोग डीवी देने जाते हैं तो साथ साथ मेडिकल के लिए 2-3 दिन 4 दिन आपको रहना पड़ सकता है। समझ गए? तो उसी अनुसार कर सकते हैं। अब मान लिया कोई भी कैंडिडेट डीवी में अनुपस्थिति हो गया या किसी कारणवश नहीं जा सका, क्या उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी या इस जॉब से बाहर हो जाएगा? जी नहीं, उसके लिए एक अलग डेट आपका प्रावधान किया गया है 31 अक्टूबर। ठीक है, जो जो कैंडिडेट ये छोड़ देते हैं तो 31 अक्टूबर वो अपना जाके 31 अक्टूबर में जाके वो अपना कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक डेट कैंडिडेट 1/11/2025। ठीक है, 1 नवंबर यानी 31 अक्टूबर 1 नवंबर के बीच आप लोग अपना दे सकते हैं और कारण भी बता सकते हैं किस कारण से आपका छूट गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 13 तारीख जब चंडीगढ़ से अप्लाई, तो 13 तारीख कौन कौन सा कैंडिडेट जा सकते हैं, तो यहाँ साफ साफ रिपोर्टिंग ऑफ डेट ऑफ डीवी देख सकते हैं। 13 अक्टूबर को यानी कि मंगलवार को जिस जिस कैंडिडेट का डीवी होगा, जिस दिन इसका कैंडिडेट डीवी होगा तो वो 13 तारीख को होगा और इसका मेडिकल जो होगा मेरे दोस्त, इसका मेडिकल 14 तारीख को यानी अगले दिन मंगलवार को मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 दिन में आपका कहानी खत्म हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो जो जिसका जिसका रोल नंबर इसमें मैच हो रहा है मेरे दोस्त, टोटल 54 कैंडिडेट है जो कि 13 तारीख को उसका मेडिकल होने वाले हैं। तो जो जो कैंडिडेट इसमें है उसका मेडिकल डीवी 13 को हो जाएगा और मेडिकल 14 को हो जाएगा। समझ गए? यदि आपका इसमें आपका रोल नंबर है, यदि आपका इसमें है तो आपको 13 तारीख को मेडिकल के लिए प्रस्थान करना होगा। तो इसके लिए अभी से ही आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स है ए टू जेड चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 14 तारीख किसका किसका डीवी होगा। तो जो रोल नंबर जिसका आपका यहाँ है, जिसका जिसका रोल नंबर इसमें मैच हो रहा है मेरे भाई, टोटल 54 कैंडिडेट है, 14 तारीख जिसका डीवी होने वाला है और जिसका 14 तारीख डीवी होगा उसका मेडिकल 15 तारीख को लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक दिन बाद आपका मेडिकल लिया जाएगा हर एक कैंडिडेट का। ठीक है,
इसी प्रकार देख सकते हैं कि 15 तारीख को डीबी किसका होने वाला है या 16 तारीख को मेडिकल किसका होने वाला है। तो जिसका जिसका रोल नंबर इसका है, जिसमें रोल नंबर मैच हो रहा है मेरे भाई, यदि इसमें आपका रोल नंबर मैच हो रहा है तो आपका डीबी 15 तारीख को 15 अक्टूबर से स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा। जिसका 16 तारीख है तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल इसमें 54 कैंडिडेट है चंडीगढ़ से। इसके बाद 17 तारीख और 18 तारीख जिसका होने वाला है डीबी और मेडिकल, उसमें भी 54 छात्र हैं। रोल नंबर आप लोग देख सकते हैं, यदि आपका रोल नंबर इसमें मैच हो रहा है तो आपका डीबी 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि आपका रोल नंबर इससे मैच हो रहा है तो आपका डीबी यहाँ देख सकते हैं आप 31/10/2025 से आपका डीबी स्टार्ट है और 22 तारीख को आपका 22 अक्टूबर से मेडिकल ले लिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप चलते हैं तो यहाँ आप लास्ट देख सकते हैं, टोटल 52 कैंडिडेट यहाँ पे हैं, जो कि 21 तारीख को यानी 21 अक्टूबर को डीबी जिसका होने वाला है उसमें टोटल 22 कैंडिडेट है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डीबी के लिए कितने बुलाए गए हैं चंडीगढ़ जोड़ से 322 सीट। आखिरकार इसमें टोटल सीटें कितना थी, जो कि 322 कैंडिडेट डीबी के लिए बुलाया जा रहा था। तो एक सेकंड हम चलते हैं, इसका जो भी वैकेंसी था, रिवाइज वैकेंसी, क्योंकि जानते हैं मेरे दोस्त इस वैकेंसी को बढ़ाया गया था। पहले वैकेंसी कुछ था, इसको बढ़ा के 19,000 समथिंग कुछ किया गया था, ठीक है। तो हम चलते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एनआर जोन में देख सकते हैं 324 टोटल आपका पोस्ट निकल के आ रहा है एक्स सर्विस में जुड़ा के, ठीक है। तो टोटल 324 पोस्ट ये डीबी के लिए बुलाया जाना चाहिए। तो हाँ, 322 डीबी के लिए बुलाया जा रहा है, 2 कैंडिडेट वैसा है। इसके बाद डीबी आपका सेकंड डीबी आएगा ना, उसमें जो कैंडिडेट खाली होगा, ये मेडिकल वैकेंसी में अनफिट हो जाएगा, उसके लिए सेकंड डीबी का प्रावधान किया जाएगा 100%, ठीक है। तो आप देख चुके हैं टोटल 324 कैंडिडेट था, जिसमें कि 322 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, समझ गए, 1-2 कम ही बुलाया जाता है, ठीक। अनुपस्थिति, यदि आप 31/10/2025 ब्लॉक तिथि से भी आप अनुपस्थित अभ्यर्थी रहते हैं तो 31 तारीख को आप यदि जा सकते हैं, मान के चलिए मेरे दोस्त, ऐसे तो आपका 21 तारीख तक था और जो इसमें समस्या आ गया तो आप 31 तारीख तक इसमें जा सकते हैं। 31 तारीख को सुबह 9 बजे तक आप अपना रिपोर्टिंग कर सकते हैं और इन अभ्यर्थियों की चिकित्सा जो होगा, जैसे मान के चलिए आप 22 तारीख को या 17 तारीख को जो इस डेट में था डीबी के लिए, जो इस डेट में था, आप यदि मान के चलिए इस डीबी में नहीं पहुंच पाए तो आपके लिए 31 अक्टूबर को प्रावधान किया गया है। 31 अक्टूबर को यदि आप पहुंचते हैं तो आपके लिए मेडिकल 1 नवंबर को लिया जाएगा, ठीक है। तो साफ साफ यहाँ देख सकते हैं कॉल लेटर सत्यापन उपस्थित हो सकते हैं, समझ गए, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश बहुत जरूरी है, ये पढ़ लेना, क्योंकि आपका अब इसमें कुछ प्रोसेस है नहीं मेरे दोस्त, डीबी और मेडिकल वैकेंसी है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सूचना क्या है, इसको बड़ा गौर से देखिएगा। कोई भी जोन का यदि आप एलपी में सेलेक्ट हो गए हैं तो सबके लिए आपका निर्देश जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो इंट्रोडक्शन है सबके लिए सेम रहने वाला है, सिर्फ डेट अलग अलग रहने वाला है। चलते हैं महत्वपूर्ण पढ़ लेते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि विस्तृत केंद्रीय रोजगार अधिसूचना 1/2024 यानी ऑफिशियल नोटिस जो होगा इसका, उसे संशोधन किए गए सभी निर्देशों और जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें, साथ ही उन्हें आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी के रिकॉर्ड भी अपने पास रखें। क्या कहने का मतलब है कि यदि आपने सीबीटी 1 एग्जाम दिया था, सीबीटी 1 एग्जाम दिया था, सीबीटी 2 भी एग्जाम दिया होगा, सीबीएटी भी एग्जाम दिया होगा आपने, तो ये सबका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका था, जो भी पर्ची स्लिप दिया गया था, वो सबको आप सुरक्षित रखना है, A to Z को, समझ गए आप। पोर्टल पर सॉफ्ट कॉपी और बायोडाटा अपलोड करना होगा आपको, समझ गए। पोर्टल पर सॉफ्ट कॉपी और व्यक्तिगत जो डाटा आपका है वो अपलोड करना होगा और कहाँ करना होगा, A to Z बात करेंगे। नवीनतम फोटो, हस्ताक्षर, पहचान चिन्ह, आधार नंबर और सभी प्रासंगिक मूल दस्तावेज जैसे शैक्षिक योग्यता हो गया, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप छूट में जाते हैं तो जाति प्रमाण पत्र देना होगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुभव या आपको आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लगा सकते हैं। 300 KB का साइज के अंदर स्क्रीन की हुई PDF प्रति अपलोड करना आपको इस साइट पे अपलोड करना है, समझ गए। ये जो साइट दिया गया है मेरे दोस्त, अलग अलग जोन का अलग अलग साइट पे दिया होगा, इस जोन पे आपका जो इसमें बोला गया है वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। लिंक आरआरबी के आधारित वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की निर्धारित डीबी तिथि से 10 दिन पूर्व सक्रिय कर दिया जाएगा, यानी कि जब आपका डीबी होगा इससे 10 दिन पूर्व ये पोर्टल, ये जो लिंक आपको दिख रहा है, ये जो लिंक दिख रहा है, इसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सके, ठीक है। और अपलोड आपको सावधानी पूर्वक करना है, ये आप देख सकते हैं। जो भी इसका समस्या था, जो भी है वो आप इसमें ध्यान से पढ़ के और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है। अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना आधार कार्ड, ध्यान से सुनिएगा, बहुत की पॉइंट है ये। अभ्यर्थी सबसे पहले आधार कार्ड, पासवर्ड आकार फोटो, हस्ताक्षर और 2 पहचान चिन्ह, तिल या मत्ता छोड़कर अपलोड करेंगे, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है कि आपका आधार, सबसे पहले अपना आधार कार्ड दीजिए, पासवर्ड साइज आकार फोटो दीजिए जो आपने एग्जाम देते वक्त दिया था, हस्ताक्षर और पहचान जो आपने चिन्ह दिया होगा ना कि मेरे पास पैर में कटा हुआ चिन्ह है या तिल है कहीं, तो वो अपलोड करने के बाद इसके उपरांत आपको जो अपलोड करना होगा यहाँ नीचे दिया गया है, ठीक है। सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीएटी के दौरान जारी किया गया ई कॉल लेटर, जो आपको ई कॉल लेटर प्रोवाइड किया होगा मेरे दोस्त, जो आप एग्जाम देने जाए होंगे तो आपको साफ साफ पता होगा कि आधा पर्ची वो रख लेता है और आधा पर्ची आपके पास दे दिया जाता है। तो ये आधा पर्ची आपको सुरक्षित रखना होगा, ये लेके जाना होगा, ठीक है। यदि आपके पास है तो लेके जा सकते हैं, नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका भी निराकरण है, ठीक है। मैट्रिक, अब क्या चाहिए इसके बाद, मैट्रिक कक्षा का जो प्रमाण पत्र आपको चाहिए वो PDF में आपको सबमिट करना है। सामुदायिक प्रमाण पत्र, यानी समुदाय के लिए, यानी आपका कास्ट जो भी हो, SC ST OBC EWS के अंतर्गत आते हैं तो उसके लिए अपलोड करना होगा। OBC EWS अभ्यर्थी अपना प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की तिथि पर मान्य अवधि तथा वर्तमान अवधि का संयुक्त PDF फाइल अपलोड करना अनिवार्य होगा। OBC जिस डेट में आपका बना था उस डेट में आपको, जिस डेट में आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर बोला गया था वो डेट का होना चाहिए, ठीक है। यदि अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम अथवा अन्य किसी दस्तावेज में वर्तनी में अंतर पाया जाता है
तो संबंधित शपथ पत्र अपलोड किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कोई कोई कैंडिडेट का उसका आधार कार्ड में पापा का नाम अलग है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में नाम अलग है, तो क्या इस कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा? जी नहीं, इस कैंडिडेट के लिए आपको जो भी पाया जाएगा उसका एक शपथ पत्र दिया जाएगा। ठीक है, शपथ पत्र आप भर के, जो आपका रियलिटी है शपथ पत्र भर के उसमें सिग्नेचर जो भी आपका होता है सिग्नेचर उग्नेचर करा के वो आपको सबमिट करना होगा, तो उसके बाद वो आपको ले लिया जाएगा। ठीक है, डिप्लोमा डिग्री तथा सभी संबंधित अंक तालिकाओं मार्कशीट जो भी है पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड की जानी चाहिए। उपयुक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई अन्य प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रस्तुत करना है तो उसे भी अपलोड आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे सभी स्कैन की गई प्रतियां गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव में सुरक्षित रखें, इसके अति आवश्यक समझा जाए। मतलब कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए इस वेबसाइट पे जो आपको बोला गया था, जो कि डीवी से डीवी डेट के 10 दिन पहले ये लिंक जारी कर दिया जाएगा। इसमें जो आप पीडीएफ अपलोड किए हैं वो पीडीएफ को बढ़िया से सुरक्षित करके एक पेन ड्राइव या मोबाइल किसी फाइल में इसको अपलोड करके रखना है। ठीक है, हो सकता है कि वहाँ जो आप चाहे तो वहाँ आपसे मांग सकता है। ठीक है, वो दोनों मैच कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट होगी, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट होगा। अपने अपने जोन पे जाइएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा और 10 दिन पहले इसका लिंक हो जाएगा। ये बाय लैंग्वेज और नीचे इंग्लिश दिया गया। ठीक है, आगे की ओर इंट्रोडक्शन तीसरा नंबर देख लें, ई कॉल लेटर डाउनलोड करना। दस्तावेज डीवी के लिए ई कॉल लेटर डाउनलोड करने का पोर्टल आरआरबी चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.rrb.cgg.gov.in प्रत्येक शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार निर्धारित डीवी तिथि से 4 दिन पूर्व लाइव किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो डीवी होगा इसका भी तो एडमिट कार्ड आएगा, तो आपका डीवी जब आपका डेट था, जैसे मान के चलिए आपका डीवी 17 को है तो 4 दिन पहले यानी 13 तारीख को आपका इसका एडमिट कार्ड, यानी आप बोल सकते हैं कि इसका जो भी होगा ई कॉल लेटर डीवी के लिए वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और नियमानुसार जो भी आपका एससी एसटी पात्र मुक्त यात्रा प्राधिकरण के प्रदान जो किया जाएगा वो भी इसमें प्रदान किया जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, चलते हैं अगले इंट्रोडक्शन की ओर। डीवी में हार्ड कॉपी। ठीक है, उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित वस्तु लानी होगी। ध्यान से देखिएगा क्या क्या वस्तु आपको चाहिए। पहला नंबर, ई कॉल लेटर का प्रिंट आउट। ई कॉल लेटर जो आप निकाले थे डीवी के लिए उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। वैलिड पहचान पत्र आपको आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी ले लेना है। मूल पहचान पत्र आपको 2 गो ले लेना है, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट ये ड्राइविंग लाइसेंस, कोई अन्य सरकारी पहचान है तो वो भी आपका मान्य होगा। समझ गए? सभी आवश्यक दस्तावेज के प्रति मूल प्रतियां 2 स्वती फोटोकॉपी सेट होना चाहिए। मतलब जो बोला गया है जैसे मान के चलिए आपका ई कॉल लेटर हो या आपका पहचान पत्र हो या ड्राइविंग लाइसेंस जो आपने दिया था उसका 2 कॉपी आप फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। ठीक है, कम से कम 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए, सफेद पृष्ठभूमि जैसे जैसे नोटिफिकेशन में बताया गया था आपको। 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, चाहे तो आप न्यू फोटो निकलवा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं सीबीटी 1 सीबीटी 2 सीबीएटी में ई कॉल लेटर उम्मीदवारों के प्रति आवेदन पत्र प्रति इसको चाहिए। तो जो आपने सीबीटी 1 सीबीटी 2 और सीबीएटी दिया था उसका यदि प्रति आपका है तो आप उसको कॉपी करवा के 2-3 पेज करवा के आप साथ में ले जाइएगा। ठीक है, अब बाकी बात यदि आपका मेडिकल होगा तो इसमें शुल्क आपको 24 रुपया पर कैंडिडेट 24 रुपया देना होगा। समझ गए आप लोग? यदि प्रमाण पत्र हिंदी और अंग्रेजी में नहीं है तो उसका स्व प्रमाणिकता अनुवाद हिंदी या अंग्रेजी में आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करें। डीडी के समय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में ही होने चाहिए। जो उम्मीदवार को निर्धारित दिनांक को अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो डीवी में जो आपका था जिस लैंग्वेज में आपका था उस लैंग्वेज में प्रस्तुत करना जरूरी है मेरे दोस्त। यदि नहीं करते हैं तो आपकी सदस्यता जो है रद्द कर दिया जाएगा, आगे के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं सेवा जो कि सेवा ऑलरेडी कर्मचारी कर चुके हैं उसके जो प्रमाण पत्र हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, वो बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश जो भी बाय लैंग्वेज है आप लोग अपने अपने पढ़ सकते हैं। ठीक है, डीबी का स्थान कहाँ है तो आप जानते हैं कि जो भी आपका बोर्ड है चंडीगढ़ बोर्ड है उसी के आसपास डीबी का बोर्ड, और हर एक नोटिफिकेशन में जो डीबी आपका डेट जारी हुआ था उसमें आपको दे दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं गूगल लोकेशन, इसको इस पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ये आपका नोटिफिकेशन है, जैसे यहाँ आप क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपको वहाँ जाके गूगल पे आपको मतलब जो भी आपका होता है रूट होता है ये वो दिखा देगा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। समझिए कहाँ आपका डीबी होने वाला है। डीबी की तिथि क्या है शेड्यूल में आप देख सकते हैं, आपको बता दिए गए थे शेड्यूल में कब से कब आपका डीबी होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम डीबी के लिए कब है 9 बजे से है, और याद रखिएगा इसके 1 दिन बाद आपका मेडिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। समझ गए? यानी कि डीबी जो होगा 9 बजे सवेरे आपको वहाँ पहुँचना है। 9 बजे करने का मतलब रिपोर्टिंग 9 बजे है तो आप वहाँ 7 बजे ही पहले पहुँच जाइए। इससे पता चल जाता है मेरे भाई कि वहाँ का माहौल क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, अदर सब स्टूडेंट क्या लेके आया क्या नहीं, ए टू जेड पता चल जाता है। ठीक है, अब 9 नंबर प्रवेश बात करते हैं। एंट्री क्या है? उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अपने निर्धारित डीवी तिथि पर समय से पहले पहुंचे और डीवी हॉल के मुख्य द्वार पर लगे सीटिंग प्लान में अपना रोल नंबर जांच लें। ये कॉल लेटर और पहचान पत्रों के जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा। जैसे मान के चलिए आप एग्जाम हॉल में गए तो उसके दीवार पे एक रोल नंबर टंगा होगा, जिस तरह यहाँ पे आप देखे थे ना ये रोल नंबर, यहाँ देखे थे ना जिसका जिसका रोल नंबर, जैसे मान के चलिए जिसका 21 तारीख को डीबी होगा तो उसके जो भी वहाँ एग्जाम हॉल में जो दीवार पे जो आपका चिपकाया जाएगा मेरे दोस्त 21 तारीख वाला में, तो यही तो चिपकाया जाएगा, ऊपर वाला थोड़ी चिपकाया जाएगा, इसको तो 1 दिन पहले चिपकाया जाएगा। तो यानी जिस तारीख को होगा तो वहाँ साफ साफ जाइएगा, तो सिंपली वहाँ दीवार पे आपका यदि रोल नंबर है तो समझ जाइए आपका आज आपका डीबी होने वाला है। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं और डीवी हॉल के अंदर यहाँ प्रवेश मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 10वां नंबर पे। डीवी हॉल के अंदर क्या होने वाला है? अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि प्रस्तुत प्रस्तुत रूप से अधिमानतः
फॉर्मल ड्रेस में, यानी जो आपका फॉर्मल ड्रेस है, यानी कि जीन्स, जूता, मोजा, ये वो कर ली, फॉर्मल जो ड्रेस होता है एक नॉर्मली ऑफिस वाला आदमी जो पहनता है, वो पहन के आप आएँ, केवल आवश्यक सामान ही साथ लाएँ। मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, यानी कि मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाना मना है, समझ गए? उम्मीदवारों को सीटिंग प्लान के अनुसार बैठना होगा, यानी कि आपके रोल नंबर जो भी है उसके अनुसार आपको सीट दिया जाएगा, उसमें रोल नंबर चिपका रहेगा, उसके अनुसार बैठना है। डीवी अधिकारियों के निर्देशन का पालन करना अनिवार्य है। जो डीवी करने आपको अधिकारी आपके पास आएँगे, जो वो बोलते हैं वो आपको करना होगा, उसका पालन करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार के अनुसूचित या अनुशासनहीन गतिविधि पर आयोग घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है? अब ये नहीं कि बंदर की तरह इस इधर से उधर के उधर बच्चे की तरह बिल्कुल करने लगिए, बिल्कुल नहीं कीजिए मेरे भाई, क्योंकि ये डीवी है और डीवी जानते हैं कि आप लोग यदि डीवी तक पहुँचे हैं तो किस मुसीबत से लड़ के पहुँचेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त, ठीक है? अब चलते हैं आगे। डीवी में आप जानते हैं शुल्क आपका ₹24 लिया जाएगा पर कैंडिडेट के लिए। मेडिकल परीक्षा जो होगा आपका अगले दिन लिया जाएगा। आरएनबी क्षेत्राधिकार जो भी अस्पताल आपका मेडिकल परीक्षा के लिए भेजा जाएगा, डीवी मेडिकल में कम से कम 4 दिनों के रुकने की तैयारी स्वयं खर्च पर करें, ठीक है? यानी कि हो सकता है आपका 4 दिन तक, यदि कैंडिडेट ज़्यादा रहा तो हो सकता है 4 दिन तक आपको मेडिकल के लिए रुकना पड़े, तो इसीलिए उसका अपना प्रावधान 4-5 दिन का प्रावधान लेके चलें साथ में। यदि कोई हो साथ में, यदि आपका भाई, बंधु, सिस्टर, बहन जो भी हो साथ में यदि लेके जाएँ तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि वहाँ 4-5 दिन रुकना होगा, आपका सामान सब होल्ड करने के लिए कोई साथ में आपको होना चाहिए, ठीक है? यदि किसी दुर्लभ स्थिति में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या लेजर आई सर्जरी की जाँच जैसी सुविधा रेलवे अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, तो उम्मीदवारों को संबंधित लैब अस्पताल में शुल्क देना पड़ सकता है, ठीक है? यदि मान के चलिए सीटी स्कैन करना, अल्ट्रासाउंड करना या लेजर आई सर्जरी की जाँच करना, यदि रेलवे मेडिकल जो है आपका वहाँ पर्सनली, उसमें ये सब आपका सामान नहीं हुआ, तो आपके लिए जो भी प्राइवेट अस्पताल भेजा जाएगा उसका आपको खर्चा दिया जाएगा, समझ गए? तो ये था नोटिफिकेशन मेरे दोस्त। और भी बात कर लेते हैं हम, तो ये आपका नहीं, ये इंट्रोडक्शन था, ये हर एक जोन में जो कैंडिडेट क्वालिफाई किया हर एक के लिए इंट्रोडक्शन समान है मेरे दोस्त। लेकिन हाँ, आपका डेट अलग अलग आ जाएगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम, क्या ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चंडीगढ़ का जो आया, चंडीगढ़ में कितनी कटअप गया था, ठीक है? तो कटअप की बात कर लेते हैं चंडीगढ़ का। तो चंडीगढ़ का कटअप आप लोग यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, चंडीगढ़ का कटअप यहाँ आप लोग देख सकते हैं। 78 यूआर का गया था कटअप, 73.11 आप बोल सकते हैं 12। एससी का गया था, एसटी का लगभग 40 गया था, ओबीसी का 74.16 गया था, 17 बोल सकते हैं आप। और बाकी बात ये ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं, सर्विसमैन के लिए कोटा ये खाली था, समझ गए आप लोग? ठीक है, समझ गए? तो ये था आपका चंडीगढ़ का, ठीक है? आगे चलते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में भी अपना जो भी था इसका डेट जारी कर दिया गया है मेरे दोस्त, गोरखपुर का। ठीक है, गोरखपुर का जो भी डीवी डेट था ये अपना जारी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कैंडिडेट जो एलिजिबल आपका होंगे, टोटल 22 कैंडिडेट वैसा होंगे, एलिजिबल होंगे। हाँ, एक बात हो सकता है कि यदि मान के चलिए यदि डीवी ले रहा है और गोरखपुर में मात्र 22 को डीवी करवा रहा है और बाकी बात सीट इसमें बहुत ज़्यादा सीट है, तो आप लोग घबराइए नहीं। जितने वहाँ पे पोस्ट अभी फिलहाल के लिए जितने पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट होगा, वो तुरंत डीवी करके तुरंत अपना कैंडिडेट को बुला लेगा और जॉब पे लगा देगा वो। और बाकी बात जो भी था इसका प्रोसेस धीरे धीरे वो करता रहेगा, ठीक है? यदि मान के चलिए टोटल सीट बाय सीट जितना टोटल सीट है उतना डीवी के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, तो इसको घबराइए नहीं। वो सीट है आप लोग के लिए ही, वो सीट है। सेकंड डिवी आएगा तो उसमें भी आप लोग का होगा, या फर्स्ट डिवी ले लिया जाएगा तो उसमें भी हो जाएगा, समझ गए? तो ये आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे 16/10/2025 को इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है, यानी 16 अक्टूबर से चालू है। किसका? गोरखपुर जोन का, ठीक है? ध्यान से देख लीजिए आप, गोरखपुर का जोन है। इसी तरह चलते हैं हम पटना जोन की तरफ। तो पटना जोन में देख लेते हैं मेरे दोस्त। पटना जोन में आपका 17 तारीख से डीवी ऑन है, आप देख सकते हैं यहाँ 17 अक्टूबर 2025 से डीवी ऑन है और ब्लॉक डेट आपका 31 अक्टूबर को दिया गया है, ठीक है? तो इसमें टोटल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ टोटल कैंडिडेट देख सकते हैं 9 27 और 9 चौके 36, टोटल 36 कैंडिडेट यहाँ से निकल के आ रहा है, जो कि कल ये पटना जोन का है ना, ये पटना जोन का है ना, पटना जोन का टोटल 36 कैंडिडेट है जो कि डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब बात कर लेते हैं पटना जोन में टोटल सीटें कितना थी। तो पटना जोन यहाँ है आपका, पटना जोन जैसे कि देख पा रहे होंगे, टोटल सीटें आपकी 36 थी, टोटल सीट 36 था। और पटना जोन में डीवी के लिए कितना बुलाया जा रहा था? टोटल 36 बुलाया जा रहा था। जो भी होगा सेकंड डीवी में आपको ले लिया जाएगा, समझ गए? बाकी बात जो भी देखिए मेरे दोस्त, ये एएलपी है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट मेडिकल में छटाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट है जिसका आंख 6/9 होगा, जिसका 6/18 होगा, वो चाह रहा होगा कि इतना समय आते आते मेरा आंख ठीक हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग के लिए भी है। जो सेकंड डिवी जो 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर के लिए रुके हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, धैर्य रखिए, समय के अनुसार सब चीज़ होगा, सेकंड डिवी भी इसका आएगा, ठीक है? तो आप जो कैंडिडेट यहाँ देख सकते हैं पटना के लिए 16 तारीख वो उसका आपका डीवी होगा जिसका इसमें रोल नंबर प्रदर्शित किया गया, ठीक है? उसी प्रकार 16 तारीख डीवी यहाँ देख सकते हैं, इसका भी रोल नंबर जिसका है 16 तारीख को हो जाएगा। 17 तारीख जिसका डीवी होगा उसका रोल नंबर नीचे दिया गया है। यदि रोल नंबर आपका मैच इसमें हो रहा है तो आपका डीवी 17 तारीख से हो जाएगा, समझ गए आप लोग? इसी तरह 17 तारीख डीवी वाले यहाँ देख सकते हैं, उसके एक दिन बाद आपका मेडिकल इफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद यही आपका वेबसाइट दिया गया है, जो कि हम एक जो इंट्रोडक्शन फुल्ली चर्चा किए थे, वही इंट्रोडक्शन में ये आपका लिंक दिया गया है जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट सबको अपलोड करना है, ठीक है? तो ये हो गया पटना जोन, गोरखपुर देख लिए, चंडीगढ़ देख लिए। रांची देख लेते हैं, रांची में देख लेते हैं मेरे दोस्त। तो रांची में आपका टोटल जो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, टोटल यहाँ आप देख सकते हैं। पहला जो 18 कैंडिडेट है,
टोटल 18 कैंडिडेट ऐसा है जिसका कि 13 तारीख से डीवी ऑन है, समझ गए। सबसे पहले डीवी कराने वाले रांची, जो कि 18 जो कैंडिडेट हैं टोटल आपका 13 अक्टूबर से डीवी स्टार्ट है। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे से है, ध्यान दीजिएगा। और ब्लॉक डेट आपका 30 अक्टूबर से, यानी किसी कारण बस आपका छूट जाता है या गाड़ी छूट जाता है या किसी भी प्रकार का है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका लास्ट 30 तारीख भी पहुंचेगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जिसका भी 13 तारीख होगा, यहाँ भी देख सकते हैं जिसका रोल नंबर यहाँ मिल रहा होगा आपके पास, उसी अनुसार आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ गए। 14 तारीख में, 14 तारीख जिसका जिसका डीवी होगा, टोटल 18 कैंडिडेट हैं जो कि 14 तारीख डीवी होगा। 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम करना। इसमें 2 जोन में रिपोर्टिंग टाइम 2 तरह का होता है। 14 तारीख में दो बार होगा डीवी आपका, एक 9:30 बजे होगा और दूसरा 1 बजे होगा, समझ गए। इसमें भी 17 कैंडिडेट है, ऊपर वाले में 18 कैंडिडेट है जो आपका सवेरे होगा। इसी प्रकार आप अपना रोल नंबर इस समय चेक कर लीजिएगा, कब रोल नंबर है, यहाँ आपका डेट दिया गया है कि कब आपका डीवी होगा डेट में, ठीक है। यदि 15 तारीख डेट 9 बजे 9:30 बजे सवेरे है तो आप यदि इसमें रोल नंबर में आते हैं तो 9:30 बजे से आप प्रवेश कर जाइएगा। यदि आपको 1 बजे इस रोल नंबर में आता है तो आपके लिए 1 बजे से डीवी होगा, समझ गए। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं जो रोल नंबर आता है यहाँ पे आप, और ये पीडीएफ यदि चाहिए मेरे दोस्त तो आरआरबी जिस जोन से आप भरे थे उस आरआरबी पे, उस आरआरबी को, जैसे आरआरबी पटना से है तो आरआरबी पटना लिख के या आरआरबी रांची लिख के उसको कर दीजिएगा। इसके बाद एक सीएन नंबर 1/2024 में नोटिफिकेशन में जाके ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये था टोटल, ये रांची का कैंडिडेट हो गया मेरे दोस्त, जो चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची, ठीक है, 3/2024, ठीक। अब सीट की टोटल बात करें तो टोटल कितना सीट था, टोटल सीट निकल के आपका 8,799 आ रहा था। कहीं ना कहीं समथिंग आपका 8,700 कुछ समथिंग पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा और सेकंड लिस्ट इसका निकाला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, जो भी इसका सेकंड लिस्ट होगा वो निर्धारित होगा और समय पर निकाला जाएगा, समझ गए आप लोग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कटअप के बारे में, कटअप इसका क्या क्या था, ठीक है। तो कटअप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बार कटअप तो आप देख सकते हैं चंडीगढ़ का, ये देख सकते हैं बहुत हाई कटअप, जितना एक्सपेक्टेड नहीं किया गया था कैंडिडेट उससे कहीं ज्यादा कटअप गया था। या आप पटना का कटअप देख सकते हैं, सीटें बहुत कम थी लेकिन कटअप आपका उतना ही देखने मिला है। 79.55 के अंतर्गत ओबीसी का कटअप गया है। ये आप रांची देख सकते हैं, रांची में थोड़ा सा आपका राहत की सांसें मिलेगा देखने, क्योंकि ओबीसी के लिए 70.84 है। इसी प्रकार आप यूआर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यदि मान के चलिए जिसका भी 70 अभी ओबीसी में आ रहा है, 70 पक्का आ रहा है और 8.84 से वो फेल हो चुके हैं, तो आप लोग घबराइए नहीं, हो सकता है सेकंड डिवी में या थर्ड डिवी में कैंडिडेट मेडिकल के लिए, क्योंकि मेडिकल में बहुत सारे स्टूडेंट इसमें छटाएंगे, समझ गए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा होंगे जिसमें मेडिकल में छटाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगले एग्जाम जो आगे आगे जो आने वाले एग्जाम्स हैं मेरे दोस्त, आगे जो आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी 2 की हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 की हो, है ना, सीबीटी 2 यानी जो मेंस की हो, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम्स हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के रेलवे का एग्जाम्स हो, रेलवे का क्या इसका कटअप यही देखने मिलेगा। तो एक साफ सिंपल भाषा में हम बोल देते हैं मेरे दोस्त कि यदि आपका एग्जाम पैटर्न इसी प्रकार रहा तो कटअप जरूर आपका 80 के आसपास देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी बात आप लोग जान सकते हैं कि ये जो कटअप जारी हुआ था दोस्त, इसमें नाराजगी की बात नहीं है। क्यों नाराजगी की बात नहीं, क्योंकि लोको पायलट का एग्जाम हम भी दिए थे, हम भी सीबीटी क्रैक किए मेरे दोस्त, मेरा भी डीवी है, समझ गए आप लोग, मेरा भी डीवी है। लेकिन एएलपी जो है ना, इसका जो आप क्वेश्चन सीबीटी 1 का देखिएगा, जो सीबीटी 1 एग्जाम हुआ था, सीबीटी 1 का देख लीजिए, या सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ था ये देख लीजिए, बहुत ही इजी प्रश्न पूछे गए थे। ये आपको मानना होगा, ये वास्तविकता है। बिल्कुल इजी प्रश्न पूछे गए थे जिसमें कि स्टूडेंट ने 80, सीबीटी 2 में 85, 90, ऐसा कैंडिडेट है कि 90, 95, 98 तक नंबर उठा गए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका देख के घबराना नहीं है, कटअप देख के, ठीक है। बाकी बात अब आप अपने तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा तैयारी को और बूस्ट कर दीजिए। जहां आपका 70 नंबर आ रहा है तो वहां आप चाहिए कि 75 प्लस नंबर हम कैसे लाएं। यदि आपका 75 प्लस आ रहा है तो आपको ये मानना होगा 80 प्लस कैसे आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको 5-10 नंबर के लिए ज्यादा एफर्ट करना होगा, क्योंकि ये जो कटअप देख रहे हैं मेरे दोस्त, किसी एएलपी में जोन में 30 कटअप था ना, उसका मेरिट सीधे जानते हैं कितना गया है, 72 गया है। समझ सकते हैं, मेरिट सीधे 2 गुना बढ़ा है, 2 गुना से भी ज्यादा मेरिट नंबर बढ़ चुका है। तो इसीलिए यदि आपका कटअप मान के चलिए 70 है, यदि आपका कटअप किसी जोन का ग्रुप डी के लिए 70 गया है, यदि आपका 75 है तो आपको कुछ ज्यादा होना नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी हो सकता है यहाँ बढ़ के 80, 20, 10 बढ़ जाए, यानी 80 कटअप चल जाए। आपका 75 में आप मिठाई बांट रहे थे, बाकी बात कटअप आपका 80 चला गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग को घबराना नहीं है, जो तैयारी कर रहे हैं आप कर चुके हैं। यदि आप इसमें असफल हो गए हैं तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आगे बहुत सारी वैकेंसी पड़ा है, चाहे वो बिहार की तरफ से हो, बिहार एसएससी हो, चाहे वो रेलवे की तरफ से हो, चाहे वो एसएससी की तरफ से हो, बहुत प्रकार के विभिन्न जॉब आपके पास आ गया है, ठीक है। तो हो सकता है इससे अच्छा पोस्ट आपको मिलने की संभावना हो, ठीक है। और जो कैंडिडेट इसमें ये सब में सेलेक्ट हो गए, जिसका भी डीवी है, उसको बहुत बहुत बधाइयां, आप लोग को जॉब मिलने वाला है। जो भी मेहनत किए थे मेरे दोस्त, अब वो मेहनत आप लोग के सामने है, ठीक है। और जो कैंडिडेट न्यू है, जो अदर से तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब देख के अपना मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग का एक दिन जो है रोल नंबर इसी तरह प्रदर्शित होगा, और जब बात कर लीजिएगा तो इसी तरह नाम आपका लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है, जिसमें कि लिखा रहेगा साफ साफ कि ये रोल नंबर वाला कैंडिडेट डायरेक्ट मेडिकल के लिए जा रहा है। तो बहुत खुशी वाली बात है मेरे दोस्त। तो जो इसमें कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए उसको बहुत बहुत बधाई, और यदि आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को और पोस्ट करें, ठीक है। तो कैसा
लगा ये अपडेट आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 5-6 जोन का आ चुका है अभी मेरे दोस्त, 5-6 जोन अभी है जो डीवी शेड्यूल जारी कर दिया, और जिसका अभी जारी नहीं हुआ उसका मतलब इसी महीने में जारी, इसी महीने में आपका डीवी शेड्यूल ले लिया जाएगा। बहुत कम जोन ऐसा होगा जो कि नवंबर तक ये ले जाएगा, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन चले आया। तो मैं अगले सेशन जब आऊँगा मेरे दोस्त, तो कटअप पर चर्चा करेंगे कि आखिर इतना कटअप कैसे गया, सीबीएटी में क्या इंटरफेस देखने को मिला, इसमें ए टू जेड पे चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतने ही। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आप लोग के डीवी वाले कैंडिडेट है जो डीवी के लिए जाना चाहते हैं, मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हो सके इंट्रोडक्शन हमने करवा दिए चंडीगढ़ का। आप जैसे कि यहाँ पे देखें इंट्रोडक्शन ए टू जेड सबके लिए एक इंट्रोडक्शन रहेगा। हाँ, सिर्फ क्या चेंजिंग रहेगा, डीवी प्लेस चेंजिंग रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम चेंजिंग रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन चेंजिंग रहेगा, और बाकी बात शेड्यूल चेंजिंग रहेगा, समझ गए। बाकी बात सब चीज जो भी इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया था मेरे दोस्त, क्या लेके आना है, क्या लेके नहीं आना, क्या पहन के आना, क्या पहन के नहीं आना है, सबके लिए बराबर, समझ गए। तो आप यदि एक नोटिफिकेशन फुल्ली पढ़ लेते हैं तो हर एक जोन का आपको जवाब मिल जाएगा। सिर्फ आपका डीवी डेट जो भी होगा अपने साइट पे, अपने जो भी आरआरबी से फॉर्म फिलअप किए थे उस आरआरबी पे जाके वहां से आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था नोटिफिकेशन। यदि आपको कोई भी इसमें समस्या हो या कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका 100% जवाब लेके आप लोग के सामने हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।